वेलकम बैक साथियों। पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, झारखंड शिक्षा परियोजना। ये देखिए बोकारो की है, लेकिन सभी ज़िलों में इस तरह से विद्यालय स्तरीय प्रतिवेदन जो है वो देना पड़ेगा। ये प्रतिवेदन क्या है? यह है पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापक के कार्य सेवा से संबंधित प्रतिवेदन। तो जितने भी पारा शिक्षक साथी हमारे हैं उनके कार्य सेवा से संबंधित प्रतिवेदन देना है। आप देखें कार्यावधि जो है, कार्यावधि आप याद दे दें कितना से कितना आप कार्यावधि में हैं। वहाँ देखिए ये जब से आपकी नियुक्ति हुई है तब से लेकर के अब तक आप दे दीजिएगा कार्यावधि, यानी कितना से कितना जब से आपकी नियुक्ति हुई तब से लेकर के अब तक, है ना। तो ये दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सहायक अध्यापक अपना नाम लिखेंगे और जिस पंचायत में वो ड्यूटी कर रहे हैं उस पंचायत का नाम और विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पे विद्यालय है उनका। यूडाइस कोड विद्यालय का दे देंगे और चयन की तिथि, जिस तारीख को आपकी चयन हुई थी विद्यालय में वो तिथि यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद चयन का स्तर में आप देखेंगे, आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। चयन का स्तर हो गया जैसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक। प्राथमिक होता है 1 to 5 और उच्च प्राथमिक होता है 6 to 8। तो आप देख लें कि आपकी बहाली किस में हुई, 1 to 5 में या 6 to 8 में। उस हिसाब से चयन का स्तर दे देंगे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, है ना। यदि 6 to 8 में हुई है तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक 1 to 5 में हुई तो प्राथमिक आप दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित चीज़ें यहाँ पे हैं और सत्यापन की स्थिति। जैसे आपको पता है कि विभाग द्वारा हर एक बार सत्यापन की जाती है और तो वो क्या स्थिति है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे मैट्रिक यदि आपकी सत्यापन हो गया तो लिखिएगा सत्यापित, है ना। और इंटर हो गया है तो आप लिखिएगा सत्यापित। फिर उसी तरह से, और यदि नहीं हुआ तो सत्यापन अधूरा, इस तरह से आप दे सकते हैं। या प्रक्रियाधीन है, सत्यापन प्रक्रियाधीन है, इस तरह से आप दे सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ये देखिए उच्च प्राथमिक कक्षा हेतु चयनित सहायक अध्यापक हेतु लागू। जो जिन भाई बहनों का 6 to 8 में चयन हुआ है पारा टीचर के लिए, सहायक अध्यापक के लिए, अब नाम बदल गया है, तो उनके लिए स्नातक की डिग्री आवश्यक है और उसकी भी स्थिति यहाँ पे आपको लिखनी होगी, है ना। उच्चतर योग्यता, यदि इससे ज़्यादा कुछ योग्यता है तो आप लिखेंगे योग्यता और उसकी क्या स्थिति है सत्यापन की वो लिखेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे है शिक्षक प्रशिक्षण, आपने क्या किया है, जैसे बीएड किया है या फिर बीटी किया है, जो भी आप झारखंड सरकार ने जो कराया है, जो भी ट्रेनिंग आपने किया है वो ट्रेनिंग यहाँ पे लिख देंगे और उसकी स्थिति क्या होगी यहाँ पे ट्रेनिंग लिख दीजिए और यहाँ पर आप स्थिति बता दीजिए कि उसकी सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है। झारखंड टेट की क्या स्थिति है, सत्यापन के बारे में आप लिख दीजिएगा इस यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सहायक अध्यापक के संबंध में मंतव्य। ये देखिए मंतव्य जाहिर करेगा कौन? जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो जाहिर करेगा और प्रधानाध्यापक वो देंगे यहाँ पे लिख करके, है ना, आपकी सेवा संबंधित प्रतिवेदन। व्यक्तित्व एवं व्यवहार, यहाँ पर हमारे सभी पारा शिक्षक भाई सब बहुत स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं, तो सबके व्यक्तित्व व्यवहार जो है बहुत अच्छा होगा, उत्तम होगा। और उपस्थिति में नियमितता एवं समय पाबंदी, तो समय पाबंदी नियमितता यहाँ पे हेडमास्टर लिख देंगे। ससमय विद्यालय आना और सभी कार्य को करना, इस तरह से लिख सकते हैं। सहयोगियों से साथ संबंध उत्तम अति उत्तम, इस तरह से हेडमास्टर यहाँ लिख देंगे। कुछ विशेष उपलब्धि होगी तो आप यहाँ पे वो हेडमास्टर मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ की प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सहायक अध्यापक विद्यालय में नियमित हैं, इनके ऊपर किसी तरह का विभागीय आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है तथा इनका कार्य संतोषप्रद है। ये बात जो है ये पुष्टि करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक सह संयोजक। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है इसमें प्रमुख हैं, यहाँ पे साइन कर देंगे वो, है ना। उसके बाद यहाँ हेडमास्टर साइन करेंगे, कुछ भी अपना जो साइन होता है वो कर देंगे। संकुल साधन सेवी संस्था, यहाँ CRP का आप सिग्नेचर देखेंगे।
तो इस तरह से अपने कार्य सेवा से संबंधित प्रतिवेदन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।